मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इमामुल कलाम कलामुल इमाम सैयदना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान के इन अशार से कर रहा हूँ हुसूल बरकत के लिए और आदत के मुताबिक। या रसूल अल्लाह खामए कुदरत का हुस्ने दस्तगारी वाहवा, या रसूल अल्लाह खामए कुदरत का हुस्ने दस्तगारी वाहवा, क्या ही तकदीर अपने प्यारे की सवारी वाहवा। हजरात, जलसे में आने वाले सुन्नियों, ये आला हजरत का कलाम है, आला हजरत का कलाम। ये किसी दुनिया के किसी और शोरा का कलाम नहीं जिसे आप आसानी से समझ जाए। ये आला हजरत का कलाम है। आला हजरत का कलाम वो कलाम हुआ करता है कि जो अपने वक्त के पढ़े लिखे लोग भी जिसके माने मतलब को नहीं समझ पाते हैं, हम आप कम पढ़े लिखे लोग आला हजरत के कलाम के माने मतलब को क्या समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये, समझे या ना समझे, लेकिन आप इस जलसे में बैठे हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हुए हैं, तो आपको सुभान अल्लाह कहना होगा। हजरात, अगर शहाबुद्दीन कहे आपसे कि आप सुभान अल्लाह कहिए, तो आप कतई शहाबुद्दीन के कहने से आप सुभान अल्लाह ना कहे। अल्लामा आफाक रजा साहब कहे कि आप सुभान अल्लाह कहे, तो इनके कहने से आप ना कहे। शाहकारे तरन्नुम अहमद रजा साहब किबला कहे कि आप जो है सुभान अल्लाह कहे, तो इनके कहने से आप सुभान अल्लाह ना कहे। कोई मुफ्ती कहे उसके कहने से ना कहे, कोई मुकर्रिर कहे उसके कहने से ना कहे, बल्कि आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, तो रब्बे कदीर खुश होकर उस बंदे मोमिन के नाम का एक दरख्त खजूर का जन्नत के अंदर लगा देता है। और आका इरशाद फरमाते हैं कि कल मैदाने क़यामत के बाद उस खजूर के दरख्त के छांव के नीचे, उसके साये के नीचे कोई और मुसलमान नहीं बैठेगा, बल्कि वही सुन्नी मुसलमान बैठेगा जिसने दुनिया में सुभान अल्लाह कहा होगा। अब अगर आपको जन्नत में खजूर के दरख्त के छांव के नीचे बैठकर आपको जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं खानी है, तो आपको इस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आपको सुभान अल्लाह कहना होगा। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खामए कुदरत का हुस्ने दस्तगारी वाहवा, क्या ही तकदीर अपने प्यारे की सवारी वाहवा। एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, और बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाहवा, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाहवा। है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, और ख्वाब ही में सही दीदारे पैगंबर होगा। जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, कल्बे मुश्तर को मेरे चैन मयस्सर होगा, और उम्मत आसी को ले जाएंगे सूये जन्नत, उम्मत आसी को ले जाएंगे सूये जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस के आयते करीमा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया। 10 मिनट में कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, बस मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को कह के आपके सामने से रुखसत हो जाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक और मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़कात, कायम करो नमाज और दो ज़कात। नमाज मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज जो है कब्र की रोशनी का एक जरिया है। सुनिए, किसी शहर में एक बहुत बड़ा आबिद ज़ाहिद मुत्तकी और परहेजगार बंदा रहा करता था, लेकिन गुर्बत का यह आलम था कि कई कई दिन का अरसा ऐसा गुजर जाता था कि उसके घर में चूल्हे में लकड़ी नहीं जला करती थी। बच्चे भूख और प्यास की वजह से बिलक बिलक कर रोते थे। एक दिन वो शख्स जो है अपने घर के अंदर फजर की नमाज अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। उसकी बीवी उठती है बिस्तर से, आने के बाद अपने शौहर के पीछे खड़ी हो जाती है, जहां उसका आबिद और शाहिद उस शौहर जो है इबादतें कर रहा था, नमाजें पढ़ रहा था, वही आकर पीछे खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर इंतजार करती है जब वो आबिद और शाहिद बंदा नमाज पढ़ करके सलाम को फेरता है, तो वो औरत अपने शौहर से कहती है, कब तक तुम अल्लाह की इबादतें करते रहोगे, कब तक तुम नमाज
नमाज पढ़ते रहोगे, खुदा की दुनिया तंग नहीं, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी की तलाश में तुम निकलो, अल्लाह रोज़ी देगा तुम्हें। लिहाजा कब तक बैठे रहोगे घर के अंदर रोज़ी की तलाश में? आप निकलिए। वो आबिदो शाहिद बंदा, मुत्तकी परहेज़गार बंदा अपनी बीवी के डर की वजह से मुसल्ले से उठता है और उठने के बाद शहर के चौराहे पर जाकर मजदूरों की कतार में बैठ जाता है। जहां मजदूर लोग बैठा करते थे वहीं जाकर मजदूरों की कतार में वो बैठ गया। लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, तगड़े और तंदुरुस्त तवाना लोगों को लेकर काम के लिए लेकर चले जाते हैं, मगर उस गरीब को, उस कमजोर को कोई नहीं पूछता है। जब वक्त खत्म हो जाता है तो वो आबिदो शाहिद बंदा चौराहे से उठता है और उठने के बाद मस्जिद के अंदर चला जाता है। मस्जिद के अंदर गया, वजू किया, वजू करने के बाद इबादतें करने में मशगूल हो जाता है, नमाज़ें नफ़ल पढ़ता है। जब वक्त होता है फर्ज का तो वो अदा करता है। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अल मुख्तसर जब शाम हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है तो वो आबिदो शाहिद बंदा मस्जिद से बाहर निकलता है। घर की जानिब उसके कदम वो बढ़ा रहा है, लेकिन उसके कदम बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि बीवी का डर उसके दिल के अंदर है कि बीवी ने मुझे भेजा था कि जाकर के काम की तलाश में जाओ। मैं आया, शहर के चौराहे पर बैठा रहा, कोई मुझे पूछा नहीं, बीवी को क्या जवाब दूंगा? जैसे तैसे वो घर के पहुंचता है। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे शौहर खाली हाथ दरवाजे पर पहुंचता है, बीवी पहले ही सवाल करती है, तुम गए थे रोज़ी की तलाश में, क्या हुआ? तुम जो है कुछ लेकर के नहीं आए, खाली हाथ क्यों आ रहे हो? तो वो आबिदो शाहिद बंदा, मुत्तकी परहेज़गार बंदा कहता है, ऐ मेरी शरीक हयात सुन ले, आज की रात किसी तरह तू बसर कर ले। कल मैंने जिस मालिक के यहाँ मजदूरी की है, मेरा मालिक बड़ा दयालु है, मेरा मालिक बड़ा दयालु है। कल उसने कहा है 2 दिन की मजदूरी तुम्हें इकट्ठे दे देंगे। ऐ मेरी शरीक हयात तू किसी तरह आज की रात बसर कर ले। वो आबिदो शाहिद बंदा के कहने से उसकी बीवी रात को किसी तरह गुजारती है। जैसे सुबह का वक्त होता है, वो आबिदो शाहिद बंदा, मुत्तकी परहेज़गार बंदा जैसे नमाज के लिए मुसल्ले पर बैठता है, उसकी बीवी आ जाती है, शरीक हयात आ जाती है, आने के बाद खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है। जैसे उसका शौहर नमाज पढ़ करके फारिग होता है, बीवी कहती है कि सुनो, रोज़ी की तलाश में निकल जाओ। दूसरे दिन वो आबिदो शाहिद बंदा, मुत्तकी परहेज़गार बंदा जाकर शहर के चौराहे पर मजदूरों की कतार में खड़ा हो जाता है। लोग आते हैं, फिर तगड़े तंदुरुस्त तवाना लोगों को लेकर चले जाते हैं, मगर उस गरीब को कोई नहीं पूछता है। फिर वो आबिदो शाहिद बंदा चौराहे से उठता है, अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर चला जाता है, मस्जिद के अंदर इबादतें करता है, कुरान की तिलावतें करता है। फिर शाम हो जाती है, घर आता है, बीवी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। पहले ही पहुंचते ही बीवी ने सवाल किया कि आज तू फिर खाली हाथ चला आया, कुछ लेकर के नहीं आया? वो आबिदो शाहिद बंदा कहता है कि मेरी शरीक हयात, आज की रात और किसी तरह तू गुजार ले, मैंने जिस मालिक के यहाँ मजदूरी की है, मेरा मालिक बड़ा दयालु है, वो 3 दिन की मजदूरी तुम्हें इकट्ठे कल मुझे दे देगा। तो कहा ठीक। बीवी ने उसके किसी तरह उस रात को भी गुजार लिया, उस रात को भी गुजारने के बाद जैसे तीसरे दिन वो आबिदो शाहिद बंदा फजर की नमाज पढ़ने के लिए जैसे मुसल्ले पर पहुंचता है, शरीक हयात उसकी बीवी आकर पीछे खड़ी हो जाती है, बड़बड़ाना शुरू कर देती है और हाथ में थैला है, नमाज से वो फारिग होता है। फारिग होने के बाद वो आबिदो शाहिद बंदे को उसकी शरीक हयात थैले को थमा देती है और कहती, सुनो, आज खाली हाथ वापस मत आना, आज कुछ ना कुछ इस थैले में लेकर के आना। वो आबिदो शाहिद बंदा तीसरे दिन जाता है, शहर के चौराहे पर मजदूरों की कतार में बैठ जाता है और बैठ गया। फिर भी लोग आए, तगड़े तंदुरुस्त तवाना लोगों को लेकर चले गए, मगर उस गरीब को, कमजोर को कोई नहीं पूछता है। अब वो आबिदो शाहिद बंदा तीसरे दिन घर नहीं जाता, मस्जिद में नहीं जाता, बल्कि शहर से बाहर निकल जाता है। एक झाड़ में बैठकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है। कहता है, परवरदिगारे आलम, तो दिलों की राज को जानता है, तो आलिमुल गैबी व शहादा है, तुझसे कोई चीज छुपी और पोशीदा नहीं। ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने किसकी मजदूरी की है तो खूब जानता है। मैं अपनी बीवी से बहाना करता रहा, मौला
खूब जानता है। वो आबिद और शाहिद बंदा, मुत्तकी परहेजगार बंदा उसी झाड़ी के अंदर बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है। यहाँ तक कि शाम हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है। अब वो आबिद और शाहिद बंदा अंधेरे में उस झाड़ के अंदर रह नहीं सकता था, उसे घर आना था। अब उठता है तो कहता है कि खाली हाथ में घर पहुंचूंगा, बीवी इंतजार कर रही होगी। बीवी पहुंचते ही पहले सवाल करेगी, खाली थैला देख करके बीवी मुझ पर भाग जाएगी। वो आबिद और शाहिद बंदा क्या करता है, जमीन से कंकरों पत्थर को उठाता है और उठाने के बाद थैले में भर लेता है। कहता है मेरी शरीका हयात जब देखेगी कि मेरे हाथ में थैला है, थैले में कुछ है, तो वो खुश हो जाएगी, पहले सवाल नहीं करेगी। वो कंकरों पत्थर को भरने के बाद वो आबिद और शाहिद बंदा जब घर पहुंचता है, घर जब पहुंचा तो क्या देखता है कि उसके घर का रवैया बदला बदला नजर आ रहा है। रोजाना बीवी दरवाजे पर खड़ी होकर के अपने शौहर के आने का इंतजार करती थी, लेकिन उस दिन उसकी बीवी दरवाजे पर मौजूद नहीं होती है। जैसे ही आबिद और शाहिद बंदा दरवाजे के अंदर अपने घर के अंदर कदम रखता है, बीवी सलाम करती है। सलाम करने के बाद अपने शौहर को ले जाती है, चारपाई पर बिठाती है, पानी लेकर के आती है। ये आबिद और शाहिद बंदा अपनी बीवी के रवैये को बदला हुआ देखकर हैरान रह जाता है कि मामला क्या है। रोजाना तो मेरी बीवी आते ही सवाल करती थी कि कुछ लेकर के आए हो, लेकिन आज तो इसका रवैया बदला नजर आ रहा है। अब वो क्या कहता है, आबिद और शाहिद बंदा परेशान है, सोच रहा है। इतने में उसके शरीका हयात उसकी बीवी कहती है कि ये बताओ सच में ऐ मेरे शौहरे नामदार, तुम किस मालिक के यहाँ मजदूरी करते थे, ये तो बता दो। तुम ये कहा क्या बात, कहा कि किसके यहाँ तुमने 3 दिन तक मजदूरी की। तो 3 दिन की मजदूरी में उसने अपने सारे खजाने को खोल दिया है। कहा मामला क्या है वो बता। वो आबिद और शाहिद बंदे की बीवी घर के अंदर जाती है, एक तस्तरी लेकर के आती है, उस पर कपड़ा ठपा होता है, ला करके अपने शौहर के सामने रख देती है। कपड़े को जब शौहर हटाता है, आबिद और शाहिद बंदा हटाता है तो हैरान और शिस्तर रह जाता है। क्या देखता है कि वो तस्तरी में कोई और चीज नहीं बल्कि हीरे जवाहरात मौजूद है। वो पूछता है क्या मेरी शरीका हयात ये हीरे जवाहरात लाने वाला कौन था, देने वाला? बीवी कहती मैं नहीं जानता, मैं घर के अंदर, मैं नहीं जानती, वो मैं घर के अंदर थी। आने वाला दरवाजे पर दस्तक देता है, कुंडी खटखटाता है। मैंने दरवाजा खोला, आने वाले ने मुझसे सलाम किया और कहा कि सुन ले कि तेरे मालिक ने, तेरे शौहर ने जिस मालिक के यहाँ 3 दिन तक मजदूरी की थी, उसी मालिक ने उसकी उजरत और मजदूरी भेजी है, ये ले ले। ये सुनकर वो आबिद और शाहिद बंदा पर गशी आ जाती है, वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। जब होश आता है, होश आने के बाद अपनी शरीका हयात से कहता है ऐ मेरी शरीका हयात, मैंने किसी दुनियादार के यहाँ मजदूरी नहीं की थी। मैं जब तू भेजती थी तो मैं शहर के चौराहे पर जाता था, मजदूरों की कतार में बैठता था, लोग आते थे तगड़े तंदुरुस्त तवाना लोगों को लेकर के चले जाते थे, मुझे कोई नहीं पूछता था। मैं मस्जिद के अंदर जाकर अल्लाह की इबादतें करता था, रियासतें करता था, बंदगी करता था। सुन ले मैंने कोई किसी का मजदूरी नहीं की। ऐ मेरी शरीका हयात, ये जो मेरा थैला है इसको तू पलट, इसमें मैंने डर के मारे कंकरों पत्थर भर के लाया था कि तू खाली हाथ देख करके मुझ पर बरस पड़ेगी। तो ऐ मेरी शरीका हयात, इस कंकरों पत्थर को तू घर के बाहर डाल दे। उसकी शरीका हयात जब उस थैले को खोलती है और जब थैले को पलटती है तो हैरान और शिस्तर रह जाती है। क्या देखती है कि वो आबिद और शाहिद बंदा, मुत्तकी परहेजगार बंदा जो कंकरों पत्थर भर कर लेकर के आया था, अल्लाह की कुदरत से अब वो कंकरों पत्थर नहीं बल्कि हीरे जवाहरात बन जाते हैं। कायम करो नमाज और 2 ज़कात। मेरे बयान करने में कोई अमदन सहवन मानन लफ्ज़न गलती हुई हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर, उलमा को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की शेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।